विनम्रता दिखा रहे हैं, लेकिन आपका भी खास योगदान रहा है। मोदी के बुलावे पर आप आए हैं। आप ये बताइए, आप लगातार बात कर रहे हैं सुशासन की, विकास की। सुशासन का कितना बड़ा हिस्सा है लोगों को साथ लेकर चलना, चाहे वो सारे प्रांतों के हों, सारे तबकों के हों, सारे संप्रदायों के हों। देखिए, जब आप राज्य के अंदर एजेंडा विकास का, गवर्नेंस का रखते हैं तो सारे लोगों को उसका लाभ होता है। जब नर्मदा का पानी आता है तो हर मजहब के लोगों के पास जाता है। जब ज्योति ग्राम की बिजली जाती है तो हर व्यक्ति को उसका लाभ होता है। जब गुजरात में सड़कों का जाल बनता है तो हर व्यक्ति को उसका लाभ होता है। और इसलिए 2002 से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नया एजेंडा गुजरात के अंदर विकास का अच्छे तरीके से दिया, और मैं मानता हूं कि गुजरात के 5.5 करोड़ लोगों को उसका लाभ मिला। इसको बंद करें। जी शुक्रिया। अरुण जेटली हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे, बता रहे थे कि सुशासन ही मूल मंत्र रहा है। अपने योगदान के बारे में काफी कुछ कम बता रहे थे। नहीं, उनसे बस एक सवाल और पूछ लीजिए कि सुशासन तो जो कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन जहां पर बीजेपी बाई इलेक्शन हार रही है उसका मतलब क्या है? जैसे मध्य प्रदेश में, इसका मतलब कि वहां शासन अच्छी नहीं है। शायद वो हमारे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन वाजिब सवाल है और भी बीजेपी नेता होंगे, उनसे जरूर पूछेंगे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी ही लौटते हैं ब्रेक के बाद। गुजरात के लोगों ने फिर से मोदी के नाम पर मोहर लगा दी है। बहुत ही स्पष्ट बहुमत। हम आपको बता दें कि बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने जा रही है। 22 साल हो गए हैं, एक भी इलेक्शन हारा नहीं है, बल्कि 2004 में अगर लोकसभा सीटों की हम तब्दील करें विधानसभा सीटों में, तब कांग्रेस की अच्छी खासी सीटें थी, लेकिन वो भी घट गई हैं, यानी कि काफी ग्राउंड कवर किया है। तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, नहीं तो इसे और क्या कहा जाए। 120 है कमल के नाम, बीजेपी के नाम, जबकि 56 पर ही सिमटी हुई है कांग्रेस। अन्य के नाम 7। एक सवाल आपसे कि इससे मोदी का कद वाकई में बहुत बड़ा होता है क्या? कहीं अपनी पार्टी से तो बड़े नहीं होते दिख रहे हैं आपको मोदी? नहीं, ये सब गलत बात है। और जैसे अभी आप सुन चुकी हो, मैं पहले कह चुका हूँ कि व्यक्तित्व का उतना असर नहीं रहता। और दूसरी बात है, मोदी का कद अगर बढ़ना है इसे और नेशनल लेवल पे ले जाना है तो उनको दिखाना पड़ेगा कि ये जो अपना मैसेज है वो मैसेज मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के सिवा महाराष्ट्र में भी काम करता है या नहीं। तो ये जब तक नहीं बताएंगे। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, इन्होंने अभी तक जो आ रहे हैं, जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसमें बड़ी ताज्जुब की बात है कि इन्होंने पिछले इलेक्शन के बाद, यानी 3 साल यूपीए के बाद, इन्होंने 35 सीटें, 36 सीटें कांग्रेस से वापस ली। कांग्रेस 91 पे थी, आज 55 पे। तो ये जो है असल खबर मेरे ख्याल यही है आज के रिजल्ट्स की, कि इन्होंने जहां पे कांग्रेस का आप कह रहे थे कि 40 सीट 50 सीट वापस ले रही थी, इन्होंने कांग्रेस से कोई 35-36 सीट वापस ली है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत जरूरी है कि कांग्रेस पर क्या कहेगी, क्या सीख लेगी और क्या सबक लिया है इससे। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी लौटते हैं।
से भी ज्यादा, हम 56 और 120 सीटों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो मोदी, सिर्फ मोदी फैक्टर की यहाँ पे अगर बात की जाए तो सारे प्रांत, सारे तबके, अर्बन हो, रूरल हो, साउथ गुजरात हो, नॉर्थ गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, अक्रॉस स्पॉट हम देख रहे हैं कि मोदी ही मोदी। नहीं, इसका एक बहुत जबरदस्त मैसेज है। ये मैसेज है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना, उसका कोई जात नहीं होता है या होना नहीं चाहिए, उसका कोई कौम नहीं होती है, होना होनी चाहिए। उसका सिर्फ एक है, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप नीचे तक ले गए हैं कि नहीं। जब आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र में आ गया है, ये है मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है किसान के पास पहुंच गई है। अब वो जो पानी है, उस पानी में जादू है, उस पानी में वोट है। तो ये अगर आप कर सकते हैं ना, तो ये जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब तक उसको पानी और ज़मीन से हम नहीं जोड़ेंगे तब तक ये नहीं होगा। और आप जो मोदित्व की बात करती हैं, इससे अगर और चीफ मिनिस्टर सीख जाएं कि भाई आप लोगों के बीच में झगड़ा मत कराओ जी, उससे आपको एक दिन की आतिशबाजी तो ज़रूर मिल जाएगी, बिल्कुल, लेकिन लंबी राहत जो है, देखिए बीजेपी को मिलता है तो एक नया सरदार, एक नई लीज ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन, एक मिसाल के तौर पर सामने दिखाई देंगे, उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। नहीं, वो पता नहीं प्रोजेक्ट किया जाएगा नहीं। मैं कह रहा हूँ जो प्रोजेक्शन का मामला है, ये बीजेपी की जो पार्टी है उसमें उन्होंने वो जो तय करते हैं, पहले तो वो एक कंसल्टेड प्रोसेस से तय करते हैं जी, और उन्होंने तय कर चुके हैं। उसने अडवाणी जी की जो नेतृत्व की अनाउंसमेंट हुई थी जी, जी, वो डिलिबरेटली इलेक्शन के पहले हुई थी कि इलेक्शन के रिजल्ट से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी, जीते तब फर्क नहीं पड़ेगा, हारे तब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्टी ने एक अपनी रणनीति बना ली है, पार्टी ने एक डिसीजन ले लिया। बिल्कुल, यानी कि एक सोची समझी रणनीति है। जैसे कि एमजे अकबर हमें बता रहे थे, सुबह से हमारे साथ हैं, ये भी अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ कुछ वक्त के लिए नहीं होंगे, लेकिन मूल मंत्र सुशासन, गुड गवर्नेंस, यही सामने को दिख रहा है और इसी का मंत्रोच्चार किया है, जिसका असर साफ देखने को मिल रहा है चुनावी रुझान में, जो कि जल्दी तब्दील होने वाले हैं नतीजों में। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ये है स्टार और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज, आपको रखे आगे।